गोल्डन मैन गोल्ड डॉग। रामपुर नाम के गांव में सोना भाई नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका सारा बदन सोने से लदा हुआ था। उसके कुत्ते के शरीर पर भी बहुत सोना था। उसका असली नाम था सोनू, लेकिन सब उसे सोना भाई या गोल्ड मैन कह के बुलाते थे। उसके कई किस्म के व्यापार थे। उसने बहुत हेरा फेरी की और बहुत पैसे कमाए और सारा काला धन घर के नीचे तहखाने में छुपा कर रखता था। सोना भाई की पत्नी और बच्चे भी थे। उसने अपने कुत्ते का नाम रखा था गोल्ड बॉय। वो कुत्ते को जो भी काम कहता वो कुत्ता करता था। वो कुत्ता उसी के साथ खाता था, उसके साथ घूमता था और रात को उसके साथ ही सोता था। एक दिन सोना भाई का साला लड्डू वहां पहुंचा। उसे देखकर गोल्ड बॉय कुत्ता कह के भौंकने लगा। लड्डू, कैसे हैं जीजा जी? अरे दीदी, ये क्या, अब तो एकदम कमजोर हो गई। लगता है तुम सही समय पर खाना नहीं खाती। बच्चे कैसे हैं? अरे गोल्ड बॉय, ये तो काफी बड़ा हो गया है। अरे इसे बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। मैंने तब देखा था जब ये छोटा सा पिल्ला था। अब तो ये काफी बड़ा हो गया है। सोना भाई, क्यों भाई लड्डू, क्या काम है? सब ठीक है ना? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे पास काम सीखने आए हो क्या? तब सोना भाई की पत्नी, ये क्या है जी? कोई घर आए व्यक्ति से ये पूछता है क्या कि तुम क्यों आए हो? वो बुरा मान जाएगा। तब सोना भाई, अरे भगवान, ये बात नहीं है। परसों ससुर जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि लड्डू को अपने पास रखो और उसे कोई काम वाम सिखा लो। पर उन्होंने कहा था कि लड्डू जरा मंद बुद्धि का है। मैंने इसीलिए पूछा। क्यों भाई लड्डू, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? तब लड्डू, अरे जीजा जी, मेरे पिताजी ऐसे ही हैं। उन्हें मेरे होशियारी के बारे में नहीं पता, इसीलिए मैं उनके पास काम नहीं सीखना चाहता था। आपके पास आया हूँ काम सीखने। तब सोना भाई, अच्छा ये बात है, तो ठीक है, मेरे पास असिस्टेंट बन जाओ। तुम धीरे धीरे समझ जाओगे कि धंधा कैसे करते हैं। उस दिन से लड्डू सोना भाई का असिस्टेंट बन गया। वो सोना भाई का फोन रिसीव करने लगा। अगर उसे लगता कि जरूरी है तभी उनको फोन देता बात करने के लिए। इसी तरह वो भी अपने जीजा के साथ तहखाने में जाता और पैसों का हिसाब किताब करके उसे एक बही खाते में लिखता था। एक दिन गोल्ड बॉय गायब हो गया। सबने सारा घर छान मारा पर गोल्ड बॉय कहीं नजर नहीं आया। पूरे गांव में ढूंढा पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब सोना भाई परेशान हो गया। पता नहीं सोना भाई कहाँ चला गया। उस बेचारे ने कुछ खाया भैया कि नहीं? वो ठीक तो है ना? यूँ सोचकर परेशान हो रहा था। तब लड्डू, अरे वाह जीजा जी, आप कितने बड़े दिल वाले हो। उसके सारे बदन में इतना सारा सोना है पर आपको उसकी फिक्र नहीं है, आपको कुत्ते की फिक्र है। ये बहुत बड़ी बात है जीजा जी। वाकई आप बहुत बड़े दिल वाले हो जीजा जी। लड्डू ने जाके थाने में कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने भी काफी छानबीन की लेकिन गोल्ड बॉय कहीं नहीं मिला। असल में उस कुत्ते को डाकू मंगल सिंह ने अपहरण किया था और अब वो कुत्ता उसकी गुफा में था। एक दिन मंगल सिंह ने सोना भाई को फोन किया। सोना भाई के पास ही खड़े लड्डू के हाथ में फोन था। फोन की घंटी बजते ही लड्डू ने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन है भाई? दूसरी ओर फोन में, मैं कौन हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? चुपचाप वो फोन सोना भाई को दे दो। तब लड्डू, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। बात क्या है ये मुझे बताओ, मैं तय करूंगा कि उन्हें फोन देना है या नहीं। तब मंगल सिंह, ये बात है तो ठीक है, तुम्हारे कुत्ते का यानी गोल्ड बॉय का अपहरण मैंने किया है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो उसे जिंदा छोड़ देंगे हम, वरना उसे मार डालेंगे। लड्डू परेशान होकर अपने जीजाजी की ओर देखा, फिर थोड़ा दूर हटकर गया और फोन में कहने लगा, आप गोल्ड बॉय को कुछ न करें, आपको क्या चाहिए बताइए प्लीज। तब मंगल सिंह, तो ठीक है, सुनो, कल सवेरे ठीक 10 बजे जंगल में जो सूखा कुआं है वहाँ पहुँच जाना। मुझे 50 करोड़ रुपए देकर अपने गोल्ड बॉय को अपने साथ ले जाओ। अगर कुछ गड़बड़ की तो तुम्हारा कुत्ता मर गया समझो। फोन कटने के बाद लड्डू ने अपने जीजा की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, जीजा जी के प्रशंसा लेने का एक बहुत बढ़िया अवसर मिला है मुझे। मैं उन्हें उनका गोल्ड बॉय सौंपूंगा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें बिना बताए ये काम करके उन्हें मैं आश्चर्यचकित कर दूंगा। अगले दिन वो तहखाने में गया और एक सूटकेस में 50 करोड़ रुपए रखकर उसे लेकर वो जंगल की ओर चलने लगा।
वहाँ मंगल सिंह के आदमियों को उसने पैसे दिए और गोल्ड बॉय को लेकर अपने साथ घर लौटा। गोल्ड बॉय को देखकर सोना भाई और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। सोना भाई लड्डू से, अरे लड्डू, कमाल कर दिया तुमने, अब वाकई बहुत होशियार हो। तब लड्डू खुश होकर, इसमें मेरी क्या बड़ी बात है जीजा जी, पैसे भी तो आप ही के थे। मैंने तहखाने से 50 करोड़ रुपए लिए, उन डाकुओं को दिया और गोल्ड बॉय को उनसे वापस ले आया। वैसे भी गोल्ड बॉय के बदन में जो सोना है की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है ना जीजा जी। उन मूर्खों को ये बात नहीं पता था, इसीलिए बेवकूफों ने 50 करोड़ रुपए मांगे। तब सोना भाई, क्या तुमने उसे 50 करोड़ रुपए दिए? अरे मूर्ख, उसके बदन में जो सोना है वो नकली है, उसकी कीमत 5000 रुपए भी नहीं है। कहकर गश खाकर वहीं गिर गया।